नमस्कार दोस्तों। मैं आपको जो आज कहानी सुनाने वाला हूँ वो बड़ी ही खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रमेश की। रमेश अयोध्या में बगल वाली गांव में रहता है। उसका अच्छा खासा धंधा है मिठाई का। वो अपने बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुशहाली से रहता है। लेकिन रमेश को क्या पता था कि ये काली रात उसकी नींद उड़ा देगी और उसके होश भी उड़ा देगी। रमेश का धंधा बहुत ही खुशहाली से चल रहा था। वो घूमने का बहुत शौकीन था। उसे यहाँ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता था। वो हर वीकेंड पे अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमने का शौकीन था। रमेश को रात को टहलने की बहुत बुरी आदत थी। वो एक आध दो राउंड तो मार के ही आता था रोज रात को। एक दिन वो बाहर निकलता है तो उसकी बीवी उसे कहती है, मत जाओ, आज आज अमावस्या की रात है, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन रमेश उसकी बीवी की नहीं सुनता। वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से खुश था, लेकिन उसकी ये बुरी आदत उससे छूट रही नहीं थी। फिर भी वो टहलने निकल गया। रमेश अपने धुंध में चलते ही रहता है। वो चलते चलते इतना आगे पहुंच जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ आ गया। वो सोचता, अरे मैं ये कहाँ आ गया, मुझे वापस जाना चाहिए अपने घर। तो वो पीछे मुड़ता है। वो चलने लगता है फिर से अपने घर के लिए। वो चलता है तो आप पीछे से उसे एक आवाज़ आती है कि उसे के पीछे कोई तो चल रहा है। वो धीरे धीरे डरने लग जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या, कोई भी नहीं होता। वो फिर चलने लगता है तो फिर उसे आवाज़ आती कि कोई तो पीछे चल रहा है उसके। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो क्या, वापस कोई भी नहीं होता पीछे। वो फिर से चलने लगता है तो फिर आवाज़ आने लगती है पीछे से। तो फिर से मुड़ के देखता है पर कोई नहीं होता। अभी रमेश बहुत डर जाता है। वो अपनी चलने की गति और बढ़ा लेता है। वो आगे आगे और चलता रहता है। तभी उसे फिर आवाज़ आती है। अभी वो पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। वो देख लेता है पीछे तो क्या, एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, एक बड़े बालों वाला। वो उसे देखता है और डर जाता है। वो सीधा भागने लगता है। जैसे ही वो भागने लगता है, उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जोर जोर से भागने लगता है। वो बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है कि पूछो मत। वो और भागता है। भागते भागते वो पीछे रास्ते में गिर जाता है। गिरता है तो देखता है वो आदमी उसे ऐसे घूर रहा है, बड़े आंखें कर कर के। वो सोचता है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आज अमावस्या की रात है, मत निकलना। फिर भी मेरे में चूल मची थी कि मैं निकल गया। अब मैं क्या करूं। वो अंदर ही मन में जय श्री राम के नारे लगाता है, जप करता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है। वो उठता है और फिर भागने लगता है। वो भाग भाग के कैसे कैसे अयोध्या पहुंच जाता है। जैसे ही वो अयोध्या पहुंचता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो क्या, वहाँ कोई भी आदमी नहीं है। अभी वो सोचता है, मैं क्या करूँ, अब घर कैसे जाऊँ। रमेश अभी सोचने लगता है, अभी अगर मैं यहाँ से निकला तो वो भूत मुझे मार देगा या कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। वो बहुत ही डर जाता है। वो सोचने लगता है, सोचते रहता है। तब तक 1 बज जाते हैं रात के। वो एक काम करता है। वो सोचता है, अभी मैं राम मंदिर के यहाँ आ ही गया हूँ तो आज रात यहीं बिता लेता हूँ। नहीं तो मेरे साथ आज कुछ भी हो सकता है। सुबह को घर चले जाऊँगा। रमेश कैसे कैसे डर डर के वही राम मंदिर के यहाँ सो जाता है। बहुत ही देर बीत जाती है। फिर देखता है तो सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह फटाक से अपने घर के लिए निकलता है। घर पे पहुँचते ही भी देखता है तो क्या, उसकी बीवी सामने ही खड़ी है। बीवी को वो सब कुछ बता देता है उसके साथ क्या हुआ। तो उसकी बीवी कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज अमावस्या की रात है, बाहर मत निकलो। तो वो बहुत डर डर के कहता है, मैं आज से कभी नहीं जाऊंगा इस जगह पे इतनी रात को। आज भी रमेश उस दिन को याद करता है तो बहुत ही डरने लग जाता है। वो
उस दिन के बाद कभी नहीं निकला राउंड मारने के लिए। उसकी इतनी फट चुकी थी कि वो कभी नहीं निकला उस दिन के बाद राउंड मारने के लिए, और रमेश की जान बच जाती है। तो कृपया करके रात को अमावस्या के दिन ऐसे ना निकले, घर वालों की सुनिए। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय।